द फैमिली हैड ए क्वाइट डिनर एट द होटल। फैमिली ने डिनर किया होटल में। दे एंजॉयड द ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा लाइक फिश करी, राइस एंड अरोज डोज। मतलब उन्होंने क्या किया, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो है वो वहाँ का इंजॉय किया, लाइक फिश कड़ी, राइस, एरोज डोज। एरोज डोज क्या होता है, एक तरह की खीर होती है जो पानी या दूध और चावलों के साथ मिलाकर बनाई जाती है। शरत एंड आनंदी sat next to their parents on the bed before going to sleep। सोने से पहले शरत और आनंदी अपने पेरेंट्स के पास बैठे हुए थे। शरत आस्क्ड क्यूरियसली, उत्सुकता से शरत ने पूछा, फादर टेल अस मोर अबाउट गोवा, गोवा के बारे में हमें और बताइए। मनोहर सेड, मनोहर ने कहा, गोवा इज द इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटा स्टेट है गोवा। फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की टर्म में देखा जाए तो फोर्थ स्मॉलेस्ट स्टेट है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी के लगता हुआ ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ ये लगता हुआ है एरिया है। इट इज़ रिनोड फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। यह रिनोड का मतलब होता है फेमस। यह फेमस है अपनी सुंदर बीचेस की वजह से। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्री फ्लॉक हेयर। बहुत सारे टूरिस्ट फ्लॉक होता है एक झुंड में, दूसरे देशों से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। अनफॉरगेटेबल यानी जो भूलने लायक ना हो, उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यानी ये जो गोवा है बहुत ही सुंदर प्लेस है। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। पणजी जो है कैपिटल है गोवा की। द अदर इम्पोर्टेंट सिटी इज़ मारगांव। मारगांव इसका एक और दूसरा शहर है। इज़ नॉट ऑल दिस इंटरेस्टिंग, ये क्या सब इंटरेस्टिंग नहीं है। द चिल्ड्रन नोडिड यस फादर। चिल्ड्रन ने, नोडिड होता है सर हिलाया, बच्चों ने सर हिलाया, हाँ जी हाँ पिताजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आनंदी लिसन कीनली। आनंदी बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। कल्याणी फर्दर एडिड, कल्याणी ने आगे ऐड की अपनी बात, क्या, दिस प्लेस इज रीच इन फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना में ये प्लेस है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट रेंज। ये वेस्टर्न घाट रेंज के में लोकेट करता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट गोवा है द लिटरेसी रेट ऑफ 87%। लिटरेसी क्या होता है, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं। 87% लोग यहाँ के पढ़ लिख सकते हैं। अबाउट 90% मेल्स, 84 फीमेल्स परसेंट जो है वो पढ़े लिखे हैं। यानी जो मेल्स 90% मेल्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और 84% फीमेल्स जो हैं यहाँ की पढ़ी लिखी हैं। कोंकणी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज हेयर। कोंकणी जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मराठी, हिंदी एंड पुर्तगीज आर आल्सो स्पोकन बाय द पीपल। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये लोग यहाँ के लोग बोलते हैं। सो यू कैन लर्न कोंकणी हेयर चिल्ड्रन। तो बच्चों तुम भी यहाँ पर क्या सीख सकते हो, कोंकणी लैंग्वेज सीख सकते हैं। शरत एंड आनंदी लुक्ड कन्फ्यूज्ड। शरत और आनंदी जो थे वो कन्फ्यूज़ हो गए। बट हाउ कैन वी लर्न इट इन 2 days। हम 2 दिन में ये कैसे सीख सकते हैं। कल्याणी सैड, कल्याणी ने कहा, आई वॉज नॉट सीरियस, मैं सीरियस नहीं थी। आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 2 days, मुझे पता है कि ये 2 दिन में संभव नहीं है। नाउ गो ऑफ टू स्लीप, जाओ और सो जाओ। वी हैव टू विजिट मैनी प्लेसेस टुमारो, अब हम कल बहुत सारी जगह घूमने चलेंगे। दे हैड अ पीसफुल स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन लुक्ड फ्रेश। वो सब बहुत आराम से सोए और अगली सुबह फ्रेश दिखे। सुबह जब उठे थे तो वो फ्रेश दिखाई दे रहे थे। द फैमिली हायर्ड अ कैब। फैमिली ने एक कार हायर की एंड विजिटेड द बासिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा, और वहाँ गए। शरद सेड टू हिज फादर, वाई डू सो मैनी पीपल कम हेयर। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आते हैं। मनोहर पेशेंटली आंसर्ड। मनोहर ने आंसर दिया, जवाब दिया, वेल इट होल्ड्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ। मनोहर पेशेंटली आंसर्ड, वेल इट होल्ड्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। यानी मनोहर ने आंसर दिया कि ये नश्वर अवशेषों को, यानी जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे वो एक महान उपदेशक थे, ठीक है, वो वहाँ के संत के रूप में वहाँ पर पूजे जाते हैं। उनके अवशेषों को वहाँ पर रखा गया है। कहाँ पर, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन
old Goa. They lit candles and also visited the church of Saint Francis of Assisi. वे वहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं और कहाँ जाते हैं? चर्च में. कि उस चर्च का नाम क्या है? By afternoon they reached कलंगुट बीच. वो दोपहर में कहाँ पहुँच गए? कलंगुट बीच पर पहुँच गए. They took a dip in the sea. वो उन्होंने एक समुद्र में नहाए, डुबकी लगाई. And the children splashed water on each other. और बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर स्प्लैश वाटर होता छपके मारना पानी में, एक दूसरे के ऊपर वो किया. दे ऑल ड्रैंक फ्रेश कोकोनट वाटर. उन्होंने नारियल का फ्रेश पानी पिया. आफ्टर सम टाइम कल्याणी बोट पैकेट्स ऑफ कैशू नट. और कुछ देर के बाद कैशू नट के पैकेट्स ले आई. एंड डिलीशियस केक फ्रॉम नियर बाय द शॉप से लेकर आई फॉर फ्रेंड्स के लिए एंड रिलेटिव बैक होम. और अब रिलेटिव्स अपने दोस्त जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए वो लेकर आई. दे आल्सो विजिटेड कैंडोलिम बीच. और उन्होंने उसके बाद क्या किया? कैंडोलिम बीच का भी विजिट किया. दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स एट द सिंक्वेरियम बीच. दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट को देखकर वो बड़े खुश हो रहे थे. और इंजॉइंग वाटर स्पोर्ट, जो कि वहाँ जो वाटर में स्पोर्ट्स हो रहे थे उसको देखकर वो बड़ा खुश हो रहे थे. मनोहर एंड कल्याणी इंजॉयड पैरासेलिंग. पैरासेलिंग होता है पैराशूट से आकाश में उड़ना. शरत एंड आनंदी क्लैप्ड. शरत और आनंदी ने तालियां बजाई. व्हेन देयर पेरेंट्स वर शरत एंड आनंदी क्लैप्ड व्हेन देयर पेरेंट्स वर लिफ्टेड अप इन द एयर. शरत और आनंदी बड़े खुशी से तालियां बजा रहे थे जब उनके पेरेंट्स जो थे आकाश में पैरासाइलिंग कर रहे थे, आकाश हवा में थे. दे सा देयर पेरेंट्स ग्लाइडिंग थ्रू द एयर वेयरिंग ओपन पैराशूट्स while motorboats towed landed. The children went to water scooter. They saw their parents. उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा. ग्लाइडिंग थ्रू द एयर, वो जो हवा में ग्लाइडिंग कर रहे थे. वियरिंग ओपन पैराशूट, और उन्होंने ओपन कर लिया था पैराशूट. वाहिल मोटर बोट टॉड लैंडेड. द चिल्ड्रन वेंट ऑन वाटर स्कूटर. जो बच्चे थे वो वाटर स्कूटर पर चले गए. इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक ऑन द ओशियन. ये बहुत ही ओशियन पर, समुंदर पर मोटर बाइक चलाने जैसा था. ऑल दिस वॉज सो एक्साइटिंग. ये बहुत ही एक्साइटिंग था. दे वॉच्ड अदर टूरिस्ट इंजॉइंग वाटर सर्फिंग, वाटर स्काइंग एंड स्कूबा डाइविंग. वे सभी दूसरे टूरिस्ट को भी देख कर इंजॉय कर रहे थे जो लोग वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. ऑन देयर वे बैक टू द होटल. अपने वापस वो होटल में आए. दे सा सम यंगस्टर्स प्लेइंग फुटबॉल ऑन द बीचेज एंड इन ओपन ग्राउंड. उन्होंने देखा कि कुछ यंगस्टर्स थे वो फुटबॉल और खेल रहे थे. कहाँ पर? ओपन ग्राउंड्स में और बीचेस में. शरत लुक एट द विद ग्रेट इंटरेस्ट. शरत उनकी तरफ बड़े इंटरेस्ट से देखने लगा. फादर, इट सीम्स दैट गोन्स लव टू फुटबॉल. गोवान्स लव टू प्ले फुटबॉल. यानी गोवा जो है वो बड़ा उन्हें अच्छा लगता है क्या? प्ले फुटबॉल करना, फुटबॉल खेलना. मनोहर सेड यस फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा. मनोहर ने कहा कि फुटबॉल जो है यहाँ का पॉपुलर स्पोर्ट्स है. द मेन फुटबॉल स्टेडियम इज़ इन नेहरू स्टेडियम इन मारगांव. जो मेन फुटबॉल स्टेडियम है कहाँ पर है? नेहरू स्टेडियम है ये. कहाँ पर? मारगांव में. मैनी क्रिकेट मैचेज आर आल्सो प्लेड हेयर. क्रिकेट मैच भी यहाँ पर खेले जाते हैं. आई आल्सो लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट. चिप्ड शार्क. शार्क ने बोला मुझे भी बहुत पसंद है क्या? फुटबॉल और क्रिकेट खेलना. दे आल्सो विजिटेड फोर्ट अगुड़ा बिफोर रिटर्निंग टू देयर होटल. होटल में वापस लौटने से पहले उन्होंने अगुड़ा किले का भी भ्रमण किया. दे बॉट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसीज मेड बाय द सी शेल्स एज सुवेनियर्स. उन्होंने वहाँ से क्या क्या खरीदा? की चेन्स खरीदी जो कि सी शेल से बनी हुई थी. एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड बिफोर दे वेंट टू बेड. उन्होंने रात में अपने बैग को पैक किया सारी रात. दे वेंट टू बेड. और फिर वो कहाँ चले गए? बेड पर सोने. कल्याणी सेड गुड नाइट टुमारो एज वी विल बैक होम. गुड नाइट, कल हम कहाँ चलेंगे? वापस चलेंगे घर. एवरीवन स्माइल एंड सैड. सब मुस्कुराए और कहा यस. मनोहर सैड
गोआन्स आर चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल। जो गोवा के लोग हैं वो बहुत ही खुशनुमा और फ्रेंडली लोग हैं। वी केम टू नो अ लॉट अबाउट ऑफ द पीपल हम एंड कल्चर ऑफ गोवा। हम लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ, वहाँ के लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस, आई लव दिस प्लेस। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई लव दिस प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ये जगह जो थी वो बहुत पसंद आई। नाउ चिल्ड्रन, इट्स योर टर्न टू रीड द लेसन केयरफुली। ओके चिल्ड्रन।